जब सपने सरकार को सरकार से निकलकर स्टार्टअप की प्रयोगशालाओं तक पहुंचते हैं, तब इतिहास लिखा जाता है। कल्पना कीजिए, अगर भारत का कोई प्राइवेट स्टार्टअप खुद का रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करे, तो क्या यह सिर्फ एक बिजनेस उपलब्धि होगी? नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में एक नए युग की शुरुआत है। तो आज हम जानेंगे विक्रम-1 मिशन जो है आगमन और इसकी तकनीकी रणनीतिक महत्व, तकनीक और रणनीतिक महत्व और यूपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण आयाम है, इन सब चीज को हम समझेंगे। तो क्या आपको पता है कि जिस देश में कभी केवल इसरो ही सैटेलाइट लॉन्च करता था, आज उसी भारत का एक निजी स्टार्टअप दुनिया के कमर्शियल स्पेस मार्केट में उतरने जा रहा है। सवाल ये है कि विक्रम-1 केवल एक रॉकेट है या भारत के स्पेस रिवॉल्यूशन की शुरुआत है? आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, इनोवेशन बिगिंस वेयर करेज मीट्स अपॉर्चुनिटी। अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिकों का सपना नहीं, बल्कि राष्ट्रों की रणनीति की शक्ति का भविष्य है। स्काई रूट एयर स्पेस ने इसके द्वारा जो है विकसित विक्रम-1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है, जो सब ऑर्बिटल परीक्षण से आगे बढ़कर हम ऑर्बिटल ऑपरेशंस यानी तो ऑर्बिटल जो रॉकेट है, इसका पहला मिशन जो है आगमन कहलाता है। और यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वही महत्व रखता है जो 1980 में SLV-3 की पहली सफलता में इसरो ने रखा था। तो यह केवल लॉन्च नहीं, बल्कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम के लोकतांत्रिकरण की शुरुआत है। ठीक है, हर महान मिशन की शुरुआत एक छोटे लेकिन साहसी कदम से होती है। विक्रम-1 एक मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में स्मॉल सैटेलाइट्स जो है भेजने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। स्काई रूट एयर स्पेस, जिसे इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों ने स्थापित किया, आज भारत का पहला स्पेस यूनिकॉर्न जो है बनने की दिशा में अग्रसर है। यह भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम और डीप टेक जो है इनोवेशन में भी अग्रणी बना रहा है। तो देखिए, स्काई रूट हाल ही में $1.1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय जो है स्पेस स्टार्टअप बनी है। ठीक है, तो देखिए, एवरी अराइवल जो है मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। तो मिशन आगमन का अर्थ है एक नए युग का आगमन। यह मिशन 2022 के सफल जो है मिशन प्रारंभ विक्रम-S की तकनीकी सफलता पर आधारित है। इस मिशन का लक्ष्य है कि 350 kg के पेलोड और पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना। ठीक है, और यह मिशन सफल रहता है, यदि यह मिशन सफल रहता है तो भारत निजी ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S के सफल उड़ान से प्राप्त डेटा और प्रमाणिक तकनीकों पर आधारित है। तो प्रौद्योगिकी का विकास आप देख सकते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर पावर, यानी विक्रम-1 पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर है और इससे बना हुआ है। इसका लाभ क्या होगा? तो कम वजन होगा। ठीक है, अधिक तनाव और तापीय ताकतों को सहन करने के लिए उच्च संरचनात्मक मजबूती इसको मिलेगी, यानी अधिक पेलोड भी ये और अधिक मजबूत होगा। ठीक है,
तो रॉकेट का वजन कम और उपग्रह ले जाने की क्षमता जो है अधिकतम होगा। इन हाउस ठोस और तरल प्रणोदन है। तो इसके शुरुआती चरणों में स्वदेशी जो है सॉलिड रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया गया है। इन मोटरों का नाम अगर देखा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है, उनके सम्मान में रखा गया। यानी यह मिशन केवल तकनीक नहीं बल्कि भारत के वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि भी है। ठीक है, तो पूरी तरह से स्वदेशी विकसित ठोस और तरल ईंधन प्रणालियों के मिश्रण का उपयोग ये करेगा। तो देखिए, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिल्ड फास्टर स्मार्टर एंड लाइटर। तो विक्रम 1 में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा? तो पारंपरिक जो है विनिर्माण की तुलना में इंजन त्वरित निर्माण, उत्पादन लागत में भारी कमी और डिजाइन में असाधारण लचीलापन सुनिश्चित करता है। ठीक है, अधिक विश्वसनीयता है और साथ ही से हाई लॉन्च कैडेंस के लिए तैयार किया गया है। यानी यह कम समय में बार बार लॉन्च करने की क्षमता, हाई लॉन्च फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्षमता है, यही जो है कमर्शियल स्पेस मार्केट की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो बढ़ती मांगों को पूरा करने में और वाणिज्य ऑपरेटर को तेजी से बदलती और इन सबको पूरा करने में ये सक्षम है। स्पेस इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट इज अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। विक्रम 1 की सफलता कई क्षेत्रों में भारत के लाभ देगी। पहला है प्राइवेट जो है, तो प्राइवेट सेक्टर जो स्पेस कंपनीज होंगी उसको वैश्विक पहचान मिलेंगी। दूसरा क्या होगा कि विक्रम जो इसरो का डीप स्पेस मिशन है और ह्यूमन जो है स्पेस लाइट है, एडवांस रिसर्च है, इन सब चीज़ों पे हम क्या होगा कि अधिक ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो भारतीय निजी कंपनियां इसरो पर निर्भर है और ऑर्बिटल रॉकेट बना और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, स्मॉल सैटेलाइट। मेक इन इंडिया को बढ़ावा में आत्मनिर्भर भारत की ओर, और भारत स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त कर सकता है। तो यह मिशन जो है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब जो है इसकी दिशा में एक नया कदम जो है या ये एक नई गति देगा। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि आगामी जो है परिश्रम केवल रॉकेट की उड़ान नहीं बल्कि अब भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लोकतांत्रिकरण का प्रतीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनसिल जो है और इन स्पेस जो है जैसे विनियामक संस्था जो है सहयोग से निजी क्षेत्र यह विकास भारत को न्यू स्पेस अर्थव्यवस्था शीर्ष पर ले जाने की क्षमता रखता है। तो देखिए, जब निजी नवाचार और राष्ट्रीय दृष्टि साथ चलते हैं तब भविष्य बदलता है। तो विक्रम 1 केवल रॉकेट नहीं बल्कि यह भारत की नई वैज्ञानिक सोच, नई अर्थव्यवस्था और नई अंतरिक्ष नीतियों का प्रतीक है। आज भारत केवल स्पेस टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य का वैश्विक स्पेस लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इसमें हम यूपीएससी दृष्टिकोण से कुछ कीवर्ड वगैरह बता सकते हैं जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिफॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो गया, मेक इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन सबको आप ऐड ऑन करेंगे और तो मिलते हैं फिर। आप लोगों को अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यूपीएससी के साथियों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना है आपको। और देखिए, करेंट अफेयर्स जो है आपको अच्छे से करना है क्योंकि एड ऑन वैल्यू एडिशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट है और जो है करेंट अफेयर्स प्री के फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।